आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ टेंस के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, और उसके बाद मैंने पढ़ाया यूजेज ऑफ टेंस, जिसमें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस तक मैंने पढ़ाया। इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि बिना प्रयोग जाने टेंस पढ़ना अधूरा है। जब तक हम प्रयोग करना नहीं जाने, अनलेस अनटिल वी डोंट नो हाउ टू यूज द डिफरेंट टेंस इन डिफरेंट सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेज, आवर स्टडी इज नॉट कंप्लीट। सो इसलिए मैं टेंस का यूजेज पढ़ा रहा हूँ। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ परफेक्ट टेंस का यूज। परफेक्ट टेंस का यूज का मतलब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहला प्रयोग होता है परफेक्ट टेंस में द वर्क, यानी एक्शन दैट हैज़ बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। अभी अभी जो काम हुआ है उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अभी अभी जो काम कंप्लीट हुआ है, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट। यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। फर्स्ट यूज, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट has been recently completed। जैसे अभी अभी जो काम हुआ, जैसे आई हैव जस्ट रिसीव्ड ए लेटर, मैं अभी अभी तुरंत चिट्ठी को प्राप्त किया हूँ। एग्जाम्पल, आई हैव just I have just received a letter। We have chalked out a plan। अब मैं अभी अभी एक लेटर प्राप्त किया हूँ, यानी काम तुरंत कंप्लीट हुआ है। वी हैव चॉक आउट द प्लान, हम लोगों ने अभी एक योजना बनाई है। चॉक आउट मैंने खाका तैयार किया है प्रोग्राम का, योजना का। नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट ऑन द सेकेंड वन। सेकेंड वन यानी डिस्क्राइब एन एक्शन, यानी एक्सप्रेस एन एक्शन। किसी एक्शन को व्यक्त करने के लिए टाइम ऑफ विच इज नॉट गिवन, जिसका टाइम नहीं दिया हुआ है, उस एक्शन को व्यक्त करने के लिए जिसका टाइम नहीं दिया है। जैसे ट्रेन अभी अभी खुली है, ट्रेन अभी खुली, ट्रेन को अभी नहीं, ट्रेन खुली है, वह आया है, तो वह आया है तो टाइम नहीं दिया हुआ है। और ट्रेन खुली है तो कब खुली है भी नहीं मालूम है, टाइम नहीं दिया हुआ है। उसको भी व्यक्त करने में हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन द टाइम ऑफ which is not given। जैसे the train has
steamed up, क्या है, ट्रेन हैज स्टार्टेड। स्टीम मतलब भाप होता है, लेकिन रेलगाड़ी के केवल रेलगाड़ी के स्टार्ट करने के लिए स्टीम का प्रयोग करते हैं। स्टीम ड्रॉप, स्टीम इन, स्टार्टेड। He has reached here. Now I am going to shift on the third. थर्ड में हमको ये देखना पास्ट एक्सपीरियंस, जो बीते काल का अनुभव है उसको व्यक्त करने के लिए, इसको दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं ताजमहल देखा हूँ कब, हो सकता है हज़ारों साल, 10 साल पहले, 5 साल पहले देखा होगा। जो भी देखा हूँ तो वो एक्सपीरियंस यानी पास्ट एक्सपीरियंस को व्यक्त करने, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्सपीरियंस। मैंने पीछे काल के अनुभव को व्यक्त करने में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं ताजमहल देखा हूँ, वह इस गणित का हल किया है, यह अनुभव को बताता है। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे आई हैव सीन द ताजमहल। He has solved this sum, वह इस गणित का हल किया है। Now I am going to shift on the fourth, to express an action that continued in the past, जो कि बीते काल में शुरू हुआ है, and still in progress, अभी भी प्रोग्रेस में। बीते काल में शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है। वैसे में हम प्रेजेंट परफेक्ट से काम कर लेते हैं, लेकिन ये ओरिजिनली क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो बीते काल में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के से कर लेते हैं, वही सेंस निकाल लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन that began in the past and still continues उस कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि बीते काल में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, जो जैसा बताया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, लेकिन इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं। ही हैज लिव्ड इन दिल्ली for 20 years.
इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में 20 साल तक रहा, इसका मतलब वो दिल्ली में 20 साल से रहता आ रहा है, 20 साल से रह रहा है और वर्तमान में भी रह रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट से कर लेते हैं। नाउ परफेक्ट टेंस यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीटेड। Usage of present perfect is completed, and I am going to tell about the past perfect tense. Usage of past perfect, पहला इसका प्रयोग to express an action completed before the another action took place. उस कार्य को व्यक्त करने के लिए जो पूरा हुआ लेकिन उसके पहले कोई और दूसरा काम हो गया। एक काम हुआ कि उसके पहले दूसरा काम हो गया। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, या रोगी के आने के पहले डॉक्टर मर चुका था, ये भी हो सकता है। और आफ्टर से बिफोर से द बेल रैंग, the bell rang, a student ran away. Bell rang before the student ran away. यानी इसका अर्थ हो गया स्टूडेंट के जाने के पहले घंटी बज चुकी थी। बेल रैंग, घंटी बज गई। बिफोर स्टूडेंट हैड रन अवे, पास्ट परफेक्ट चाहिए। एक तरफ पास्ट परफेक्ट और एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, और डॉक्टर केम बिफोर द पेशेंट हैड डाइड, ऐसे करके सेंटेंस बनता है। To express an action completed before when the other action took place. The doctor came after the patient had died. After the patient had died. बच्चों के आने के पहले घंटी बज चुकी थी। The bell had rung before the children came. बिफोर द चिल्ड्रन केम यानी लड़के के आने के पहले घंटी बज चुकी थी। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुके, चाहे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका तभी बन सकता है। डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था तो पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट ऑन अनदर। I want to give also one example, or I have remembered that I should give one example more.
यानी एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ, जब वो मेरे पास आया मैं लेटर पोस्ट कर चुका था, यानी व्हेन ही केम टू मी, to me, I had posted the letter. Now I am going to shift on the second one. In simple sentence में हम कभी भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट इज नॉट यूज इन सिंपल सेंटेंस, कभी नहीं होता है। तो पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए कुछ शब्द उसमें ज़रूरी है, या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो ऊपर में बताया वैसा, नहीं तो कुछ शब्द ऐसा होना चाहिए, नेवर, ऑलरेडी, इन एडवांस, स्टिल, ऐसा करके लगा होना चाहिए। नहीं तो ऐसे सिंपल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करते। सिंपल सेंटेंस में सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। इन सिंपल सेंटेंस वी डोंट use past perfect. Unless and until these sentences are followed by words such as never, already, in advance, etc. जैसे एग्जाम्पल में, मैंने कभी ऐसा भयावह दृश्य जिंदगी में नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन सच ए हॉरिबल सीन बिफोर। सच ए हॉरिबल, he had already paid me in advance. He had already paid in advance. Now I am going to shift on the third. It is also used to express the unfulfilled action in the past. इसका प्रयोग बीते काल में अनफुलफिल्ड एक्शन, वह कार्य जो पूरा नहीं हुआ है उसको भी व्यक्त करने के लिए करते हैं।
ये जस्ट लाइक कंडीशनल हो गया सेंटेंस। जैसे अगर मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता, अगर मैं गया होता तो देखा होता। अगर वह मेहनत किया होता तो 90% नंबर लाया होता। तो अगर तुम फंक्शन में भाग लिए होते तो इनाम पाए होते। ये सब एक तरफ क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट यानी हैड भीतरी, और दूसरे तरफ लगता है वुड है भीतरी। एक तरफ हैड भीतरी लगता है, एक तरफ वुड है भीतरी लगता है। एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, हिंदी में नहीं लिखूँगा, आई डोंट वांट टू राइट इन हिंदी, बट यू नोट डाउन इन योर माइंड एंड नोट डाउन योर नोटबुक। अगर मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। अगर मैं इफ से स्टार्ट कर सकते हैं, इफ आई पास्ट परफेक्ट हैड गॉन टू आगरा, आई वुड हैव सीन द ताजमहल। सीन द ताजमहल। अगर इफ नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा। इफ अगर नहीं लगाते हैं तो एक्चुअली वर्ब हैड को आगे कर देंगे बस। हैड आई गॉन टू आगरा, I would have seen the Taj Mahal. Had I gone to Agra, I would have seen the Taj Mahal. अगर वो मेहनत किया होता, अगर तुम मेहनत किए होते तो 90% मार्क्स लाए होते। तो हैड यू लेबर्ड हार्ड या इफ़ यू हैड लेबर्ड हार्ड, दोनों का मतलब एक ही हुआ। इफ़ लगाएंगे तो हैड चला जाएगा अंदर सब्जेक्ट के बाद, इफ़ नहीं लगाएंगे तो हैड सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। हैड you labored hard, you would have secured 90% marks. Now I am going to shift on the third. Now I am going to shift on the fourth, that is to express an unfulfilled action in the past, that is mere imagination, जो कि मात्र कल्पना है। इसके पहले भी बोले थे, इसके पहले क्या बताए थे, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड एक्शन, बस इतना ही बोले थे कि अगर मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता, अगर वो मेहनत किया होता तो पास किया होता। लेकिन ये कुछ हमारे बस की चीज़ है, लेकिन देयर आर समथिंग दैट इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल। कुछ ऐसा भी चीज़ है जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, जो कि अचानक हो जाता है, उसके बाद हम पछताते रह जाते हैं, जो मात्र कल्पना बन के रह जाता है। वैसे में भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी to express an action that is to express an unfulfilled action, that is mere imagination, मात्र एक कल्पना है। जैसे मैं इच्छा करता हूँ, क्या इच्छा करता हूँ कि मैं इलेक्शन जीत जाता, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं इलेक्शन जीत जाता, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं उस जॉब को पकड़ लिया होता।
वो हमारे बस से बाहर निकल गया, मात्र कल्पना करते रह जाएंगे, अब वो जॉब मिलेगा नहीं और इलेक्शन हम जीते नहीं। तो वैसे में भी हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल एक्शन that is mere imagination, जो कि मात्र कल्पना है। काश यानी मैं इच्छा करता हूँ, इसको काश भी कर सकते हैं। मैं जीत जाता, इलेक्शन जीत जाता, आई विश I had won the election. I wish I had got the job. मैं इच्छा करता हूँ कि मैं नौकरी पा लेता, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं इलेक्शन जीत जाता। इसमें भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हो गया। आई एम नाउ गोइंग टू शिफ्ट ऑन द फिफ्थ वन। टू denote an action that has been completed before a point of time. पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, जो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्शन कंप्लीट हो गया पॉइंट ऑफ, जैसे एट 9 AM 9 बजे तक ऑल द मेंबर्स हैड रीड, सारे मेंबर पहुंच चुके थे हैं। बाय द सनसेट, सूर्यास्त तक, वी हैड वाटर्ड द प्लांट, हम लोग पानी पौधों में पटा चुके थे। 9 AM all the members had come by sunset. We had watered the plants. हो गया, पाँच खत्म। परफेक्ट टेंस का प्रयोग मात्र दो स्थिति में किया जाता है। पहला, जो कि अभी लिखने जा रहा हूँ, फर्स्ट वन, दैट इज आई एम गोइंग टू राइट। दिस इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन that is expected to be completed. To express an action that is expected to be completed by a certain time in future. By a certain time in future. फ्यूचर में खास समय में जिसको समाप्त करने की अपेक्षा की जाती है।
to express an action that is expected to be completed by a certain time. जैसे वो सोमवार तक अपना पाठ याद कर चुकेगा तो क्या होगा? ही विल हैव रिमेंबर हिज लेसन बाई मंडे। एग्जाम्पल में by Monday. Now I am going to shift on the second. To express a speaker belief, B-E-L-I, belief, I-E-F, that something has happened or took place. एक स्पीकर के विश्वास को व्यक्त करने के लिए कुछ हुआ है। जैसे इन न्यूज़पेपर यू विल हैव रेड अबाउट द रेलवे एक्सीडेंट दैट हैपन दैट टुक प्लेस। तुम पढ़ चुके हो रेलवे एक्सीडेंट के बारे में। दैट हैज़ बीन रिटन, जो भी कर लिखना हो लिख सकते हैं। इन न्यूज़ पेपर you will have read about railway incident that took place today. Took place today. Okay? Now, perfect tense. Usage of perfect tense means present perfect, past perfect and future perfect completed. Perfect continuous यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका यूज कहाँ होता है? पहला यूज होता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, उस एक्शन को व्यक्त करने के लिए दैट बिगेन इन द पास्ट, जो कि बीते काल में शुरू हुआ, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी भी जारी है, एंड मे कंटिन्यू इन नियर फ्यूचर, और मे एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूड, चाहे मे कंटिन्यू इन नियर फ्यूचर, हो सकता है भविष्य में भी वो जारी रहे। ऐसे काज को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं।
यानी पहला, an action that began in past and is still continuing and is still continuing. And may be expected to continue in future. They have been लगा दीजिए, they have been playing cards since 9 a.m. He has been waiting for me. For 3 hours. Now I am going to shift on the second. To express an action that begins with for how long and since when. For how long have you been waiting for me? कितने समय से आप मेरी इंतजार कर रहे थे? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी? कितने समय से आप मेरी इंतजार कर रहे थे? Since when? Has she been
लिविंग इन दिल्ली। सिंस व्हेन हैज शी बीन, किस समय से वो दिल्ली में रहती आ रही है। तो किस समय से वो दिल्ली में रहती आ रही है तो क्या होगा, सिंस व्हेन, किस समय से, हैज शी बीन लिविंग इन दिल्ली, यही। नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट ऑन थर्ड। एक्सप्रेस एन एक्शन that was that has began in the past and is just completed, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आई हैव बीन studying since 5 a.m. and now I am completely tired. She has been washing utensils. Utensil and her clothes is dirty now. Clothes लगाते हैं, clothes are dirty now. डर्टी मीन्स गंदा हो गया है। यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज ओवर। नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट ऑन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। To express an action that had been going on during some period in the past, during some in the past. उस कार्य को व्यक्त करने के लिए
जो बीते काल में के कुछ समय में वो कंटिन्यू था, जारी था, गोइंग ऑन था। जैसे इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग सिंस लास्ट नाइट, मैंने पिछले रात से पानी की फुहारा पड़ रहा था। ड्रिजल में पानी का फुहारा पड़ना। हैड यू वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, क्या तुम घंटे से मेरे इंतजार कर रहे थे। ये भी बीते काल में जो कंटिन्यूटी चल रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इट हैड बीन drizzling since last night. Had you been waiting for me for 2 hours. Now I am going to shift on the second one. To express an action that had been going on for some times, when another action took place. उस कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कि बीते काल में थोड़े देर से चल रहा था और उसी समय दूसरा एक्शन हो गया। जैसे दे हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर सम टाइम्स व्हेन आई ज्वाइंड देम, वे लोग चेस खेल रहे थे कुछ समय से जब मैंने भी ज्वाइन कर लिया। प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स लगाते हैं। When I also joined them, मैं भी उनमें शामिल हो गया। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज ओवर, समाप्त हो गया। Now I am going to shift on the future perfect continuous. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस केवल एक ही है, वो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन एट और बिफोर सम पीरियड ऑफ या पॉइंट बिफोर सम point of time in near future, before some point of time in near future, and to express an action that is going on at or before some point of time in future.
have been, that will have been going on at or before certain point of time. Certain point of time. जैसे he will have been he will have been weeping from 3 p.m. Now the example is over और आई हैव ऑलरेडी फिनिश टेंस. मैंने टेंस को पढ़ा दिया और मैं सोचता हूँ आपके लिए इट विल बी वेरी यूजफुल एंड फ्रूटफुल टू यू ऑल, क्योंकि नॉट ओनली आई हैव टॉट यू, केवल मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया है स्ट्रक्चर ऑफ टेंस एंड आइडेंटिफिकेशन, what I have also taught you how to use different tense in different situation and time. भिन्न भिन्न स्थिति और टाइम में भिन्न भिन्न टेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस ढंग से मैंने आपको बता दिया. यानी टेंस मैंने अपने तरफ से समाप्त कर दिया. इट डिपेंड्स अपॉन यू, यहाँ पर निर्भर करता है हाउ मच यू डेवलप ए स्किल, यानी हाउ मच यू प्रैक्टिस. यू नो द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट. जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होइएगा. इसलिए माई ड्यूटी इज टू टीच यू और योर ड्यूटी इज टू एक्वायर नॉलेज एंड थिंक ओवर, पॉन्डर व्हाट एवर इज बीइंग टॉट. ओके, आई हैव थॉट ऑफ टीचिंग यू मॉडल इन द नेक्स्ट क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास में मैं मॉडल पढ़ाऊँगा. मॉडल से भी आप सीखिएगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है. टेंस के अलावा मॉडल ज़रूरी है. उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा कंजंक्शन. कंजंक्शन के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लॉज. इस ढंग से करते हुए मैं आई विल टॉट ईच एंड एवरी ग्रामर, यहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड आर्टिकल और डिटरमाइनर एवरीथिंग इज विल बी टॉट बाई मी. हर एक चीज़ मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा. ओनली यू विल हैव टू listen to me and ponder over, think whatever I am teaching you. Okay, thank you.